कभी सोचा है कि हम जो छोटे छोटे काम रोज करते हैं वो समय के साथ मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इसी चक्रवृद्धि शक्ति को समझेंगे कि कैसे हमारे काम, हमारा नजरिया और दुनिया में हमारी भूमिका एक बहुत बड़ा और गहरा असर डालती है। हम सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है ना, कि हम जो इतनी मेहनत करते हैं, जो कोशिशें करते हैं, उसका नतीजा, उसका फल आखिर है कहाँ। ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब हमारे सोचने का पूरा तरीका बदल सकता है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो हमारे कर्मों का फल कहाँ है? देखिए, इसका जवाब समझने के लिए चलिए इसे एक ऐसी चीज से जोड़ते हैं जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ पैसों पर ही नहीं बल्कि हमारे कर्मों पर भी हूबहू लागू होता है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बिल्कुल एक बीज बोने जैसा है। आज हम मेहनत करते हैं और हो सकता है उसका असर तुरंत ना दिखे, लेकिन समय के साथ हमारा हर अच्छा काम जुड़ता जाता है, एक के ऊपर एक, ठीक वैसे ही जैसे चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन को बढ़ाता चला जाता है। और फिर जब सही समय आता है तो हमारी मेहनत का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। और पता है, ये कोई नया विचार नहीं है। जिसे हम आज कंपाउंडिंग कह रहे हैं, उसे सदियों पहले गीता में बहुत खूबसूरती से समझाया गया था। कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर लगाएं, इनाम की चिंता में ना पड़ें। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नज़ारे हैं। एक तरफ एक इंसान तितली के पीछे भाग रहा है और वो उससे दूर भागे जा रही है, हाथ ही नहीं आ रही। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान शांति से एक खूबसूरत बगीचा बना रहा है और तितलियां वो खुद ब खुद उसके पास खिंची चली आ रही हैं। बस यही फर्क है। जब हम इनाम का पीछा करते हैं तो वो दूर भागता है, लेकिन जब हम खुद को काबिल बनाते हैं तो इनाम को हमारे पास आना ही पड़ता है। तो काबिल बनने का मतलब असल में है क्या? इसका मतलब है संतुलन बनाना। जिंदगी में अक्सर हमें एक साथ कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए दो बड़ी दिलचस्प कहानियों पर नजर डालते हैं, एक दौड़ की और एक जंगल के स्कूल की। हमारी पहली कहानी एक रेस के मैदान की है। जरा कल्पना कीजिए कि आप शुरुआती लाइन पर खड़े हैं, लेकिन आपके हाथ में एक चम्मच है और उस पर एक छोटा से कंचा रखा हुआ है। ये कोई आम दौड़ नहीं है। अब यहां हमारे सामने दो चैलेंज हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। पहला लक्ष्य, जितनी तेजी से हो सके दौड़ो, और दूसरा लक्ष्य, कुछ भी हो जाए चम्मच से कंचे को गिरने मत दो। मतलब रफ्तार और स्थिरता दोनों में एक साथ संतुलन साधना है। और इस कहानी का सार क्या है? यही कि रेस जीतना उतना जरूरी नहीं है जितना कंचे को संभालना। असल जिंदगी में भी तो यही होता है। सिर्फ करियर में टॉप पर पहुंचने के लिए अगर परिवार, सेहत और मन का सुकून ये सब गिरा दिए तो वो कैसी जीत हुई? असली जीत तो संतुलन में है। संतुलन